Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this class, we will practice of direct and indirect speech. इस वीडियो में इस क्लास में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन 2 है। प्रैक्टिस 1 हम कर चुके हैं। मीना सैड मिस्टर ठाकुर केम एट नाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मीना सैड, मीना क्या है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, और मिस्टर ठाकुर केम एट नाइट ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हुई है, पास्ट में दी हुई है, से का सैड दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैड का सैड ही रहेगा। आइए बनाते हैं। मीना सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। ओके, फिर मिस्टर ठाकुर, मिस्टर THAKUR मिस्टर ठाकुर, आप क्या है केम एट नाइट। अब केम कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस V3। तो हमने हैड लगा दिया प्लस V3। केम की थर्ड फॉर्म कम, केम कम, कम केम कम। तो फर्स्ट और थर्ड सेम रहती हैं। कम, हैड कम एट नाइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नीलू सैड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, नीलू सैड का सैड ही रहेगा, बताया था मैंने पहले। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आल का आल ही रहेगा। आप क्या है वर, वाज वर। तो वाज और वर का क्या हो जाता है यहाँ पे हम बता दें, वाज ओब्लिक वर। वाज वर का हो जाता है हैड बीन। क्या हो जाता है, हैड बीन। ठीक है, और हम कुछ और एक्स्ट्रा रूल बता दें। डिड नॉट का क्या हो जाता है, हैड नॉट। और डू नॉट ओब्लिक डज नॉट, डू नॉट ओब्लिक डज नॉट। तो डू नॉट और डज नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, और डिड नॉट क्या हो जाएगा, हैड नॉट। ये कुछ रूल्स हैं। अब क्या वाज वर्ग क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो वाज वर्ग का हैड बीन का मतलब है कि ये किसमें टेंस, कौन सा टेंस है, ऑल वर लाफिंग, कि सभी लोग हंस रहे थे। ठीक है, एट द बेगर, भिखारी पे। तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन आता है। तो वाज वर्ग क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाता है। दैट ऑल वर्ग क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। और वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म रहेगी, लाफिंग एट द बैगर, BEGGAR। नेक्स्ट है विजय सैड। तो सैड का सैड रहेगा, विजय तो इस बने जाएगा विजय सैड का सैड रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे। ऑल द गर्ल्स आर सिंगिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल द गर्ल्स, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑल द गर्ल्स। तो ऑल द गर्ल्स लिखने के बाद में हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, आर सिंगिंग। तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इज आर एम का क्या हो जाएगा, ये हमने बताया था अभी, इज आर एम। इज आर एम का क्या हो जाएगा, वाज वर, वाज ओब्लिक वर प्लस आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इज आर एम का वाज वर का हैड बीन।
तो हमें क्या करना है, ऑल द गर्ल्स इज आर एम क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। तो गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर आ जाएगा, वर सिंगिंग। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, विजय सेड दैट ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड महेश विल नॉट पास। अध्यापक ने कहा कि महेश पास नहीं होगा, उत्तीर्ण नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं, द टीचर सेड, इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे। महेश में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे विल है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, विल का यहाँ पे वुड कर देंगे, वुड नॉट पास, तो महेश वुड नॉट पास। नेक्स्ट है आई सैड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, तो क्या हो जाएगा, आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो आई जो हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। तो केस कितने होते हैं, केस हमारे होते हैं तीन केस होते हैं। केस कितने होते हैं, 3, ठीक, 3 केस होते हैं। तो 3 केस, फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पजेसिव केस। तो जो प्रोनाउन जिस ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये हमें केस ध्यान रखने हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहेगा उसको उसी केस में रहेंगे। केस मतलब जो प्रोनाउन जिस सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है उसका पर्सन, तो सब्जेक्ट पर्सन जेंडर, तो जो प्रोनाउन जिस सब्जेक्ट पर्सन और जेंडर में रहेगा उसे उसी पर्सन और जेंडर में रखते हैं। ये तो केस हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि पर्सन कौन सा है, तो केस हो गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। फिर पर्सन देखेंगे, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन भी क्या होते हैं, पर्सन भी 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं, पर्सन भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, 3 पर्सन हो गए। तो पर्सन कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे पर्सन हमारे 3 पर्सन हो गए। पहला 3 पर्सन हो गए। पहला पर्सन क्या है, आई माई मी वी आवर अस, तो आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस, ये मेन चीज़, मेन यही है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में कौन से हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन यू और योर, और थर्ड पर्सन में कौन से हो जाएंगे, ही, शी, इट, दे, दैम, देयर, हिम, हिज, हर और एनी नेम, किसी का नाम है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब थर्ड पर्सन में हो गए, ये सेकेंड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन में हो गए, ठीक है। तो पर्सन 3 हो गए हमारे, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस याद कर लीजिए। सेकेंड पर्सन यू योर, ही शी इट, दे दैम देयर, हिम हिज हर, एनी नेम, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है। जैसे ये सबको पता होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन रहेंगे वो किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे
जो मैंने क्या है बीच बीच में आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे हम बनाते हैं। अब पर्सन में हमने केस भी बता दिए 3 होते हैं, पर्सन बता दिए 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बता दिया आई माई मी बी आवर अस, यू योर सेकंड पर्सन। ठीक है, ही हिम हिज सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो आई सैड दैट, आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए हमने बताया था यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आई आया यहाँ पे, आई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि आई किसके लिए आया है, आई के लिए आया है तो आई आ जाएगा। शैल का क्या हो जाएगा, शुड। शैल का पास्ट शुड होता है, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ट्राई फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। टू हेल्प हर। अब हर कौन सा पर्सन है, मैंने बताया था देखिए हर, इसमें देखिए टेबल में हर कौन सा है, हर थर्ड पर्सन है। ठीक है, हर क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन क्या हो गया, नो चेंज, हर का हर रहेगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। ये क्या है, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत, कोई कहावत ये कही गई है, ये कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी क्या होती है, एक अच्छी नीति होती है। तो ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति होती है, मतलब एक कहावत है, इसको एक प्रोवर्ब है। तो कहावत अगर कोई होती है, उसको जो सत्य घटना होती है या कहावत होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट, और जो ऑनेस्टी लिखा है ये सेम लिख देंगे HONEST, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है फादर सैड, फादर ने कहा, सैड मीन्स कहा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा लगा के दैट। क्यों दैट लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये सेंटेंस, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में है, तभी हम क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव में होता, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता तो हम कॉमन का क्या लगाते, इफ़ लगा देते। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस कैसा है, ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या है, ये ट्रुथ है। इसमें यूनिवर्सल क्या है, इसमें ट्रुथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य बात है ये कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक ऐसा सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऊपर क्या था, प्रोवर्ब है, तो कोई कहावत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो संसार में, तो उसमें उस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सैड द अर्थ, EARTH, द अर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो हमारा बन जाएगा फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर है इसमें कि ही सैड, गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो। तो ही सैड, तो क्या हो जाएगा, सैड का ये सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। अब क्या है, गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, कि गॉड जो है, ईश्वर जो है सभी चीज़ों को प्यार करता है। आज ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये भी दैट लगा के ऐसे ही हम लिख देंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, ठीक है।
बनाने के बाद में फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ था, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ था, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं किया। मोहन सैड आई एम बिजी, तो मोहन सैड का सैड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्यों सैड का सैड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मोहन सैड टू मी होता, अब सैड टू आता तो सैड टू का क्या हो जाता, टोल्ड कर देते, सैड का सैड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन है, देखिए इसमें टेबल में आई कौन सा है, आई माई मी वी आवर अस। अब हो सकता है आपको याद हो गया होगा, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आई किसके लिए आया, आई आया मोहन के लिए। मोहन ने कहा ना कि आई एम बिजी, मोहन ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, तो आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, आई मोहन के लिए प्रयोग किया गया है। तो आई आया मोहन के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि मोहन लड़का है तो यहाँ पे प्रोनाउन उसका निकलेगा ही। यहाँ पे अगर लड़की का नाम होता सीता, गीता, ठीक है, प्रियांशी, मतलब कोई भी यहाँ पे नाम होता तो उसका प्रोनाउन निकलता शी, तो यहाँ पे ही। तो इज आर एम, मैंने इसमें बताया था आपको, इज आर एम का क्या हो जाएगा, वाजवर, इज आर एम का वाजवर, तो इज आर एम, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज, मतलब तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो इज आर एम का वाजवर हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही क्या एक वचन है, तो ही वाज बिजी, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है दैट ही वाज बिजी, हो गया। ही सैड, नेक्स्ट है ही सैड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इस ये कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ही सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। तो ये सारे सेंटेंस मैंने कहाँ से लिए हैं, मैंने लुसेंट की जो ग्रामर की बुक आती है वहाँ से मैंने पूरी एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो ही सैड दैट आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है इसमें देखिए, आई माई मी वी आवर अस, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई किसके लिए आया, ही के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और हैज हैव का यहाँ पे लिख देते हैं हैज, हैज और हैव, तो हैज हैव को क्या, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, तो हैज और हैव को हटाकर हैड हो जाएगा। ठीक, तो हैज हैव का हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, या ऐसे समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड प्लस V3 लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ही हैड डन। अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए माई आ गया, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब मैंने इसमें बताया था आपको, केस बताए थे अभी कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस 3 प्रकार के होते हैं। तो ये किस केस में है, ये है पजेसिव केस में है। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहेगा, जिस केस और पर्सन में रहेगा, तो ये कौन सा केस है, ये पजेसिव है, POSSESSIV, पजेसिव केस और फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन, पजेसिव केस में दिया हुआ है और फर्स्ट पर्सन है। एक टेबल है, मैं टेबल आपको दिखाऊंगा किसी दिन। तो पजेसिव केस में है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, अभी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये बाहर वाली, कॉमा के बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है ये, कॉमा के अंदर वाली ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई आया किसके लिए, ही के लिए, तो माई किस केस में है भाई, पजेसिव केस में है। तो मैंने एक सेंटेंस बोलूँगा कि जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। केस मतलब सब्जेक्ट है, पर्सन है, जेंडर है। ठीक है, तो माई आया ही के लिए। अब ही क्या है, ही को तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, ही को यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि माई क्या है, पजेसिव केस है, और ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसलिए हमें क्या, माई आया ही के लिए, ही का हमें क्या करना पड़ेगा, ही का पजेसिव केस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माई पजेसिव में है तो ये भी पजेसिव में जाएगा। तो माई का क्या हो जाएगा, हिज, माई आया ही के लिए और ही का हो जाएगा हिज वर्क।
दूसरा तरीका क्या है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई आई है, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हिज वर्क, तो ही हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट है हमारा है 26 नंबर है शायद, 26 नंबर, इसको बनाते हैं। ही सैड, तो ही सैड का क्या हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट। अब है आई शैल डू माई बेस्ट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई आया ही के लिए, यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, शैल का क्या हो जाएगा, शुड, शैल के साथ में शैल का क्या हो जाएगा, शुड। देखिए यहाँ पे शुड लगा दीजिए या वुड लगा दीजिए, दोनों सही हैं। क्यों सही हैं, क्योंकि आई के अनुसार शैल आता है और ही के अनुसार क्या आता है, विल, तो ही के अनुसार विल और विल का यहाँ क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, तो शुड वुड दोनों सही हैं, लेकिन विल के हिसाब से वुड आना चाहिए। ठीक है, तो सही दोनों हैं, ही शुड या वुड। डू हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, तो शुड और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू। अब माई कौन सा केस है, माई पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई आया किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो माई आया ही के लिए, ही का पजेसिव केस हिज बेस्ट। ठीक है, तो जो प्रोनाउन जिस केस में रखा है हमने रख दिया उसको। तो आई के साथ अपने की माई ऐसे देख लिया, ही के साथ अपने की हिज आ गई। नेक्स्ट है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब नेक्स्ट है आई आया आई के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और विल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट गो देयर, देयर का देयर रहेगा। वैसे हियर का देयर होता है, हियर का देयर, लेकिन यहाँ पे देयर का देयर रहेगा। नेक्स्ट है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, द पब्लिशर PUBLISH या द पब्लिशर लाइक्स मी, पब्लिशर लाइक्स मी, लाइक्स ऐसे ही किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो लाइक्स का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। अब मी आ गया, मी कौन सा केस है, ये है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है ये, ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो ऑब्जेक्टिव केस में है और पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, तो ऑब्जेक्टिव केस और फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी आया किसके लिए, आई के लिए, मी आया आई के लिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, मतलब वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि आई का पजेसिव माई, ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, तो आई सेड दैट द पब्लिशर लाइक्ड मी। मिस्टर प्रसाद सेड यू आर रॉन्ग, तो मिस्टर प्रसाद PRASAD, मिस्टर प्रसाद, सैड का शैडी शैड, कॉमा के दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन मैंने बताया था आपको, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन से, यू और योर हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मिस्टर प्रशांत सैड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ध्यान रखिए जब सेकेंड पर्सन दिया हो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आया हो तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हिम हर और दैम, हिम हर दैम में से हमें एक अपनी ओर मान लेना, मतलब उसमें मान लेना, चाहे हिम मान लीजिए, चाहे हर, चाहे दैम, इन तीनों में से, ये तीन हैं, तीन प्रोनाउन, इनमें से एक ले लेना है हमें। कि मिस्टर प्रसाद ने किससे कहा होगा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो मिस्टर प्रसाद सेड टू हिम है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, हिम मान लिया मन में। ठीक है, हिम मान लिया, जो हम जिसको मानेंगे, मानो मिस्टर प्रसाद सेड दैट, चाहे हम डायरेक्ट बना दें मिस्टर प्रसाद सेड दैट, हमने यहाँ पे सोचो हिम है तो यू आया हिम के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रॉन्ग।
या आप ऐसे बना लीजिए कि मिस्टर प्रसाद, और जिसको हम मानेंगे उसको हम मिस्टर प्रसाद टोल्ड, ब्रैकेट में हमने क्या मान लिया, हिम, क्योंकि हमने हिम अपनी ओर माना है। और जब ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है तो हमें क्या है, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिस्टर प्रसाद सेड टू हिम, यहाँ पे ये मानना चाहिए। तो मिस्टर प्रसाद सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मिस्टर प्रसाद टोल्ड हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। तो दैट लगाने के बाद में क्या होगा, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा था, तो दैट लगाने में क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी ऊपर दिखा नहीं, तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, हिम हर देम में से एक मान लेंगे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं, अगर यू आया हो सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो, क्योंकि ये रूल है कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आया, यहाँ पे हम हिम मान लेते हैं, यू आया हिम के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही, हमने डायरेक्ट बना दिया। हमें दिखाना है कि हमने माना क्या है, तो उसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे, मिस्टर प्रसाद टोल्ड हिम दैट, और यू आया हिम के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और इज आर एम का वाज वर्ड, ही के साथ वाज आ जाएगा, रॉन्ग। तो ही वाज दैट ही वाज रॉन्ग। नेक्स्ट है BUTN, तो क्या हो जाएगा ये, बूटन नाम है, बूटन सेड टू मुकेश, बूटन सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, बूटन टोल्ड मुकेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आया मुकेश के लिए, तो मुकेश लड़का है, मुकेश का प्रोनाउन ही, यू किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस और सेकेंड पर्सन, ठीक, तो सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्ट ही रखेंगे, ठीक है। तो यू आया मुकेश के लिए ही, और इज आर एम का वाज वर बताया था, इज आर एम का वाज वर, ही के साथ क्या आएगा, वाज, वर तो लगाएंगे नहीं हम, तो दैट ही वाज अ गुड बॉय। तो हमने लगभग इस सेशन में, इस क्लास में हमने लगभग 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये शॉर्टकट में रूल हैं, रूल भी मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कभी, ये मैंने शॉर्ट में जो मैंने रूल बताया था कि ये सब आप ध्यान रखिए, पर्सन ध्यान रखिए, केस ध्यान रखिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।